नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। दोस्तों, आप सभी का वैकेंसी गुरु YouTube चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। ये धमाकेदार वीडियो आप लोगों के लिए आरसीआईटी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में आप लोग टोटल 20 प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में हर बार मिलते हैं, जिनकी सहायता से आप एग्जाम में बेहतर परसेंटेज बना सकते हैं। तो बिना वक्त गवाए हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं और सभी प्रश्नों को बारी बारी करके सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में पेश किया गया था? माइक्रो प्रोसेसर, जिसे हम सीपीयू के नाम से भी जानते हैं, ये कौन सी जनरेशन में पेश किया गया था, ये आपको बताना है। दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर जो है वो चौथी पीढ़ी में पेश किया गया था। आपको मालूम होना चाहिए माइक्रो प्रोसेसर को हम VLSI भी कह सकते हैं और ये चौथी पीढ़ी में विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर है। मेमोरी जो प्राकृतिक रूप से अस्थिर है, कौन सी मेमोरी प्राकृतिक रूप से अस्थिर है? ऑप्शन है रैम, रोम, पीरोम और ईपीरोम। इसका सही जवाब है, आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर अस्थायी या फिर अस्थिर मेमोरी कौन सी है? ऐसी मेमोरी जो डेटा को तब तक ही सेव रख पाती हैं जब तक कंप्यूटर में पावर ऑन रहता है, अर्थात कंप्यूटर में पावर ऑफ होने पर यह डेटा को नष्ट कर देती हैं। इस मेमोरी को दोस्तों रैम कहते हैं। मतलब रैम डेटा को कंप्यूटर में पावर ऑन रहने तक ही सेव रख पाती हैं। प्रश्न नंबर 3 में चलते हैं। 3 आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। कंप्यूटर का बुद्धिमत्ता यानी कि IQ लेवल कितना होता है? कंप्यूटर में सोचने समझने की क्षमता कितनी होती है? 0, 50, 100 या फिर असीमित? आप सबको मालूम होना चाहिए मित्रों, कंप्यूटर का जो बुद्धिमत्ता यानी IQ लेवल होता है वो 0 होता है। मतलब कंप्यूटर सोचता समझता नहीं है। कंप्यूटर कुछ भी सोचता नहीं है, समझता नहीं है। जो भी हम उसे टास्क देते हैं केवल उसे पूरा करता है, इसके अलावा अपनी तरफ से वो कुछ भी नहीं जोड़ता। इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 4 क्या है? देखिए, कंप्यूटर का सबसे मूलभूत कौन सा प्रोग्राम है? कंप्यूटर का सबसे मेन प्रोग्राम कौन सा है? मूलभूत प्रोग्राम कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम या फिर इनमें से कोई नहीं? कंप्यूटर का सबसे मुख्य जो प्रोग्राम है मित्रों वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसे हम OS के नाम से भी जानते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, साथ ही साथ अन्य सॉफ्टवेयर को चलने के लिए प्लेटफॉर्म भी प्रदान करता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए रहेगा। 5वें प्रश्न में चलते हैं। ऑपरेटिंग प्रणाली यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में जब एक साथ एक से अधिक अनुप्रयोग पर कार्य किया जाता है तो वह योग्यता क्या कहलाती है? मतलब क्या है कि जब आप कंप्यूटर में एक साथ एक से अधिक कार्य कर रहे होते हैं तो इसे क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं, शेडिंग कहते हैं, मल्टीग्रेडिंग कहते हैं या फिर मल्टीटास्किंग कहते हैं? दोस्तों, आप सभी को पता है कि एक से अधिक अगर काम करते हैं तो काम को अंग्रेजी में टास्क कहते हैं। काम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टास्क। तो एक से ज़्यादा करने को मल्टी कहेंगे तो मल्टीटास्किंग ये कहलाएगा। एक से ज़्यादा कार्य करना कंप्यूटर में मल्टीटास्किंग कहलाता है। ये बात आपको समझ में आई होगी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6। IRC से क्या अभिप्राय है? मतलब IRC का पूरा नाम क्या होता है? फुल फॉर्म ऑफ IRC इज इंटरनेट रिले चैट। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, इंटरनेट रिले चैट। यानी कि 6ठे प्रश्न में अगर आपने भी सोचा है कि प्रश्न नंबर 6 में सी आंसर है तो बिल्कुल सही आपका जवाब है। प्रश्न नंबर 7 पर हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या है? देखिए, कंप्यूटर की एक नई भाषा जिससे वर्ल्ड वाइड वेब के लिए एनिमेशन और गेम्स खेलते हैं। यानी कंप्यूटर की एक नई भाषा जो है जिससे हम क्या कर सकते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब के लिए एनिमेशन चला सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं। क्या कहलाता है? जावा, C++ या फिर HTML? आप सबको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर पर ऑनलाइन गेम्स खेलने के लिए या फिर ऑनलाइन आपको एनिमेशंस वगैरह चलाना है तो आप जावा लैंग्वेज का यूज करेंगे। दोस्तों, जावा भाषा इसमें काम में आएंगी। ठीक है, आगे हम चलते हैं। ये और C++ ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं और HTML दोस्तों एक ऐसी भाषा है जो कि आपका वेब पेज बनाने के काम में आती है, यानी कि वेबसाइट बनाने के काम में आती है। वेबसाइट बनाने के काम में आने वाली भाषा का नाम है HTML। HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। प्रश्न नंबर 8 देखिए, ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प कौन सा है?
यानी कि एक ईमेल एड्रेस होता है, उसको ध्यान में रखते हुए सही विकल्प चुनना है। ईमेल में क्या क्या होना चाहिए एड्रेस में, उनमें हमेशा @ का साइन होना चाहिए, बिल्कुल सही है। @ का चिन्ह उसमें होना चाहिए ईमेल एड्रेस में। उसमें कभी भी खाली स्थान नहीं होना चाहिए, मतलब ब्लैंक स्पेस, कहीं पे बीच में खाली जगह नहीं होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है, नहीं होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए और बी दोनों। 8वें प्रश्न में ए और बी दोनों, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 9। दोस्तों आप ऐसे प्रश्नों को यहाँ पर पढ़ रहे हैं जो आपके एग्जाम में हूबहू मिल सकते हैं और मिलते हैं हर बार। तो आप लोग पूरे वीडियो को देखें, सभी प्रश्नों को रिपीट करें और समझें। कीवर्ड की मदद से यूजर को डेटा खोजने की सुविधा प्रदान करने वाली वेबसाइट क्या कहलाती है। मतलब शब्दों की सहायता से यूजर जहां पर डेटा खोजता है, कुछ भी खोज लेता है, उस वेबसाइट को दोस्तों सर्च इंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्च इंजन। ठीक है, तो आपको मालूम होगा सर्च इंजन कौन कौन से हैं। सर्च इंजन के बारे में आपको मालूम होगा दोस्तों, जैसे गूगल क्या है दोस्तों? गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल के अलावा याहू, बिंग, आस्क, ये सभी सर्च इंजन के उदाहरण हैं। आगे हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 10। IM का मतलब क्या है? मतलब फुल फॉर्म ऑफ IM इज, या फिर IM का पूरा नाम क्या होता है? मित्रों IM का पूरा नाम इंस्टेंट मैसेजिंग होता है। क्या होता है? इंस्टेंट मैसेजिंग, यानी कि इंस्टेंटली आप मैसेज भेज पाते हैं इंटरनेट के माध्यम से। जैसे आप व्हाट्सएप का यूज करते हैं, साथ के साथ मैसेज पहुंच जाता है, उसके पास नेट ऑन नहीं होगा तो भी आपकी तरफ से चला गया। तो इंस्टेंटली मैसेज भेजने वाला इंस्टेंट मैसेजिंग IM होता है। ईमेल IM का ही एक प्रारूप है। ईमेल हो गया, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, सभी IM के जो है ये प्रारूप है, एग्जाम्पल्स हैं। अगला प्रश्न है CVV सुरक्षा कोड कितने अक्षरों में होता है? CVV एक सुरक्षा कोड होता है। आप बोलेंगे सर CVV होता क्या है ये बताइए, तो आप सबको बताना चाहूंगा कि एक जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होता है, आपके पास ATM कार्ड होगा, उसमें पीछे के साइड देखेंगे एक ब्लैक कलर की ऐसे पट्टी होती है और यहाँ पर कुछ नंबर होते हैं, लिखे होते हैं। ठीक है, ये CVV नंबर होते हैं। CVV का पूरा नाम होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। वापस से रिपीट करें, मेरे साथ दोहरान करें, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू CVV। और 3 डिजिट का ये होता है, 3 अक्षरों का होता है। जैसे CVV में 3 अक्षर है, वैसे इसमें भी 3 अक्षर होते हैं। और ये सुरक्षित लेन देन करने के काम में आता है। आप सुरक्षित लेन देन करते हैं तब आपसे CVV मांगता है, तो आप ये दर्ज कर सकते हैं। और एक बात याद रखें जागरूकता के लिए, कभी भी किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपना CVV, OTP, पासवर्ड, पिन, एक्सपायर डेट ऑफ कार्ड शेयर ना करें। प्रश्न नंबर 12। भारत के राष्ट्रीय निगम द्वारा बनाया और लॉन्च किया गया है। भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम, यानी कि इसे हम अंग्रेजी में NPCI कह सकते हैं। NPCI का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। वापस रिपीट कर रहा हूं, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये हिंदी में कहलाता है राष्ट्रीय भुगतान निगम, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। इन्होंने क्या क्या बनाया इंडिया में दोस्तों? इसने इंडिया में एक तो रुपे कार्ड बनाया है। रुपे कार्ड एक भारत का डेबिट कार्ड है, ATM कार्ड होता है। ठीक है, आपने अपना ATM कार्ड देखा होगा जिसमें राइट साइड नीचे कॉर्नर में रुपए या फिर मास्टर या फिर मेस्ट्रो या फिर वीजा ऐसा लिखा हुआ देखा होगा। वो कार्ड के बारे में बताता है कि किस कंपनी ने इसे बनाया है। ठीक है, तो भारत ने जो बनाया वो रुपे कार्ड होता है। बाकी मेस्ट्रो, ठीक है, आपका मास्टर और वीजा जो है ये विदेशी कार्ड है। ठीक है, तो रुपे कार्ड एक तो भारत के NPCI ने बनाया, दूसरा भारत के NPCI ने बनाया POS। POS का पूरा नाम होता है पॉइंट ऑफ सेल। आपने एक मशीन देखी होंगी दोस्तों, आपने एक मशीन देखी होंगी शॉपिंग मॉल में या फिर पेट्रोल पंप पर, जिसमें ATM कार्ड लगाते हैं और स्वाइप करके पेमेंट काट लिया जाता है। उस मशीन को POS मशीन कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेल मशीन कहते हैं। रिपीट कर रहा हूं, उस मशीन को पॉइंट ऑफ सेल POS मशीन कहते हैं। इसके अलावा UPI भी किसने बनाया? NPCI ने। UPI क्या होता है? UPI एक आईडी होती है जिससे आप किसी भी मोबाइल वॉलेट से किसी भी अन्य मोबाइल वॉलेट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसा कि आपको फोन पे से पेटीएम में पैसा भेजना है, पेटीएम से आप गूगल पे में पैसा भेजना चाहते हो, तो एक दूसरे से पैसा भेजने के लिए आप UPI का इस्तेमाल करते हैं। UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। रिपीट, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और ये तीनों किसने बनाए दोस्तों? NPCI ने। तो इस प्रश्न का जवाब जो आपका है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रुपे कार्ड भारत के NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया है। अगला प्रश्न है भीम किस पर आधारित एक एकीकृत भुगतान समाधान एप्लीकेशन है?
भीम इनमें से किस पर आधारित है? यूपीआई पर, आईडीबीआई पर, आईसीआईसीआई पर या फिर एसबीआई पर। और उसका सही जवाब आपको बताना चाहूंगा, इसका सही जवाब है दोस्तों भीम यूपीआई पर आधारित एक एकीकृत भुगतान समाधान एप्लीकेशन है। यूपीआई का पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। 14वां प्रश्न देखिए, राजस्थान की जो सरकार है इसने सरकारी स्कूलों में शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए, राजस्थान सरकार ने स्कूलों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए डिजिटल इंडिया की अवधारणा को वास्तविकता में बदलने के लिए कौन से शैक्षणिक पोर्टल यानी ऑनलाइन शिक्षा के पोर्टल को चालू किया है? राज ई ज्ञान, सूर्यज्ञान, राज समाधान या फिर समाधान। और इसका सही जवाब है दोस्तों राज ई ज्ञान। राज का मतलब राजस्थान, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक और ज्ञान का मतलब आप जानते ही हैं जो कि आप में खूब सारा है। तो राज ई ज्ञान का मतलब हो गया राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक ज्ञान। ये पोर्टल चालू किया है सरकार ने राजस्थान में स्कूली शिक्षा को सुधार करने के लिए। प्रश्न नंबर 15 देखिए, 15वां प्रश्न वक्तव्य का प्रश्न है, बहुत इजी सा प्रश्न है। वक्तव्य बताना है सही है या कि गलत है। वक्तव्य 1 है, स्कूल के लिए होमवर्क, बच्चों के मनोरंजन, सोशल मीडिया आदि घर पर कंप्यूटर के उपयोग है। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही है कि स्कूली बच्चों का होमवर्क जो होता है वो मनोरंजन करना, सोशल मीडिया चलाना, ये कंप्यूटर पर घर के उपयोग है। घर पर कंप्यूटर क्या क्या काम में आता है? बच्चों के होमवर्क में काम में आता है, सोशल मीडिया चलाने के काम में आता है और मनोरंजन के काम में आता है, गेम खेलने, मूवी देखने आदि में। और ये बिल्कुल सही है। दूसरा है स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल लाइब्रेरी, ये तीनों आदि शिक्षा में कंप्यूटर के उपयोग है, ये भी सही है। शिक्षा में कंप्यूटर क्या काम में आता है? डिजिटल लाइब्रेरी के काम में आता है, स्मार्ट क्लासेज में काम में आता है और ऑनलाइन शिक्षा में काम आता है, यानी ये भी सही है। तो ऑप्शन ए यानी वक्तव्य 1 और 2 दोनों ही सही हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब रहेगा, वक्तव्य 1 और वक्तव्य 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, यदि आप वैकेंसी गुरु यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर क्लिक कर लें ताकि आपके पास हम सभी वीडियोस की सूचना भेजते रहें। दूसरी बात को आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आप गूगल सर्च करके वैकेंसी गुरु वेबसाइट पर जाएं, जहां से आपको फ्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और फ्री ऑनलाइन टेस्ट देखने को मिलेंगे, जहां पर आप अपनी तैयारी बेहतर है कि नहीं है उसका पता लगा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं 16वां। ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में बीपीएल का पूरा नाम क्या है? दोस्तों आप जानते हैं बीपीएल, एपीएल आपने नाम सुना होगा, तो जो बीपीएल होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये बताइए। मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, बीपीएल का पूरा नाम बिलो पॉवर्टी लाइन होता है। क्या होता है? बिलो पॉवर्टी लाइन। अब आपको कमेंट करके ये बताना है दोस्तों कि एपीएल का पूरा नाम क्या होता है। आपको जवाब देना है इस प्रश्न का, एपीएल का पूरा नाम क्या होता है, ये आप बैक करके देख सकते हो, यहां पर मैंने लिखा है। अगला प्रश्न नंबर 17, नागरिक एसएसओ पंजीकरण किस विकल्प के द्वारा कर सकता है? अगर कोई भी व्यक्ति एसएसओ पंजीकरण करना चाहता है तो किस विकल्प के माध्यम से कर सकता है? भामाशाह कार्ड के माध्यम से कर सकता है, जनाधार के माध्यम से, आधार कार्ड या फिर जीमेल अकाउंट या फिर फेसबुक अकाउंट। इन सब में से किसका यूज करके एक व्यक्ति अपनी एसएसओ आईडी बना सकता है? तो इसका सही जवाब आपको बताना चाहूंगा मित्रों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी का इस्तेमाल करके एक व्यक्ति एसएसओ पंजीकरण कर सकता है। प्रश्न नंबर 18वां देखिए, ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है? मतलब ईवीएम का पूरा नाम क्या होता है? दोस्तों आप जानते हैं ईवीएम एक मशीन होती है जो वोट डालने के काम में आती हैं। आप वोट डालने जाते हैं तो एक मशीन होती है जिसमें आप बटन दबाते हैं और आपका वोट जिसको आप देना चाहते हैं वहां पर चला जाता है। ठीक है, जैसे आप कमल के फूल में वोट देते हैं तो दबाते हैं, बीजेपी को वोट चला जाता है। तो ईवीएम जो है वो मशीन जिसमें वोट डालते हैं, उस ईवीएम का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, वी का मतलब होता है वोटिंग और एम का मतलब मशीन होता है। तो आप इसका सही जवाब ऑप्शन सी देंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। प्रश्न नंबर 19 क्या है देखिए, 2 या 2 से अधिक डिवाइस के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए एक लोकप्रिय एप्लीकेशन कौन सी है? अगर आपको 2 या 2 से अधिक जो मोबाइल फोन्स हैं इनके बीच कोई भी फाइल का ट्रांसफर करना है, आदान प्रदान करना है, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? मित्रों इसके लिए आप शेयर इट एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे। शेयर इट से आप क्या कर सकते हो? ट्रांसफर कर सकते हो फाइल्स का। प्ले स्टोर से आप क्या कर सकते हो? गेम से एप्लीकेशंस डाउनलोड कर सकते हो। जीपीएस एक डिवाइस होता है जो आपकी लोकेशन प्रदर्शित करता है मैप पर, और गूगल मैप आपको क्या करता है? दिशाएं प्रदान करता है और कहीं का रास्ता बताता है, मतलब आपका मार्गदर्शक है, आपको कहीं पे जाना है तो आपको रास्ता बताएगा।
प्रश्न नंबर 20 देखिए क्या है। 20वां प्रश्न है, मोबाइल में स्क्रीन लॉक विकल्प इनमें से कौन कौन से हैं। मोबाइल में इनमें से कौन कौन से स्क्रीन लॉक विकल्प हैं। स्वाइप, पैटर्न या पिन, पासवर्ड या उपरोक्त सभी। और इसका सही जवाब आप सबको मालूम है दोस्तों, उपरोक्त सभी इसका सही जवाब है। स्वाइप भी कर सकते हैं, पैटर्न पिन लगा सकते हैं, पासवर्ड लगा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि लाइव क्लास जो शाम को 7 बजे होती है और मॉर्निंग का वीडियो 8 बजे जो आता है, ये आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। गुड बाय, बाय बाय, धन्यवाद।